नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। देश में बीते 5 सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में नया उपस्वरूप JN.1 पाया जा रहा है, लेकिन अब इसके प्रसार में वृद्धि हुई है। बता दें कि बीते एक सप्ताह में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सभी सैंपल में ये नया उपस्वरूप मिला है, जो वर्तमान में दुनिया के 40 से अधिक देशों में संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही देश के 11 राज्यों में कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी इंसाकॉन्ग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि पिछले महीने नवंबर में जीनोम सीक्वेंस के दौरान देश के पहले 4 JN.1 संक्रमित मामले सामने आए, लेकिन इस महीने 17 मरीजों में यह स्वरूप पाया गया। कुल 8 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी JN.1 से संक्रमित मिले, जबकि इससे पहले के सप्ताह में 20% और 50% सैंपल में ये पाया गया। कोरोना बिहार भी आ गया है और इस बार भी केरल के रास्ते भारत में इसकी एंट्री हुई थी। कुछ ही दिनों में ये केरल के ही रास्ते बिहार भी गया। बता दें कि केरल के अलावा असम के रास्ते भी एक नए केस बिहार आ चुका है। पटना में 2 कोविड संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से एक पटना का और दूसरा बांका का रहने वाला है। तो वहीं एक मरीज को बिहटा ESIC और दूसरे को IGI एम्स में इलाज कराने पहुंचाया गया। जांच में पता चला कि एक की ट्रैवल हिस्ट्री पटना की है, तो वहीं दूसरी की आसाम की है। युवकों की उम्र 25 से 29 साल के बीच है। वहीं स्वास्थ्य विभाग इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। देखिए, एक बार फिर देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है और इस बार लगभग 11 राज्यों में कोरोना फैल चुका है। हर बार की यही कहानी है कि जब भी सर्दियां बढ़ती हैं, कोई ना कोई नया वेरिएंट सामने आता है और इस ऐसे में अब 11 राज्यों में कोरोना का फैलना और साथ ही इस बार कोरोना से जो स्वरूप सामने आया है, जो सैंपलिंग सामने आई है, वो है JN.1 यानी कि कोरोना अब एक नए वेरिएंट के रूप में सामने आया है। बता दें कि कई ऐसे राज्य हैं जो मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। पंजाब ने पूरी तरीके से मास्क पहनने पर एक बार जोर दिया है और बता दें कि देश पे कोरोना की दस्तक से लोग काफी घबराए हुए भी हैं। लोगों में असमंजस का माहौल है। जिस प्रकार से 11 राज्यों में कोरोना फैला है, एक हफ्ते में सभी सैंपल नए स्वरूप JN के मिले हैं। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि मास्क पहनने की डॉक्टरों द्वारा सलाह दी जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर घबराएं नहीं, बल्कि सतर्कता बरतें। लेकिन ऐसे में सवाल काफी सारे उठते हैं कि अगर वैक्सीनेशन के बाद भी बार बार कोरोना आ रहा है, कोरोना के एक के बाद एक वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो आखिर किस प्रकार से इस कोरोना से बचा जाए, इसी पर आज बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि 11 राज्यों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। और देश में बीते 5 सप्ताह से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में एक नया स्वरूप JN.1 पाया जा रहा है। इसी पर आज बातचीत करेंगे कि आखिर बार बार कोरोना का इस प्रकार से आना और इस प्रसार का वृद्धि होना आखिर कैसे देखते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर अनुरेश पांडे मौजूद हैं, जो कि एम्स के डॉक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ पूर्व IAS देवदत्त शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरुण जी मौजूद है। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस प्रकार से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और एक बार फिर एक नए वेरिएंट ने दस्तक दी है, तो आखिर में इससे बचाव कैसे करें? देखिए नलिनी जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और सूचित करता हूँ कि देखिए ये जो भी JN.1 है वेरिएंट, ये जी। इससे घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि देखिए ये कोरोना जो वेरिएंट है ये लक्षण लेके आ रहा है जी। और इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एहतियात बरतने की जरूरत है और इसीलिए इसको बोला जा रहा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये ऐसा है जिसमें जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, साइंटिस्ट को एक इंटरेस्ट है कि ये वेरिएंट क्या कर सकता है, ये क्या कर रहा है, आने वाले दिन में क्या करेगा। देखिए ये वेरिएंट इतनी इतनी घातक नहीं होगा, ना ना ये ऐसा है कि जिससे हाय तो मच जाए या फिर जो हमने स्थिति देखी है उस तरह की स्थिति नहीं लगती। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। जी। एहतियात बरत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो वायरस है ये सेम लेके आ रहा है, यानी कि जो सिम्टम्स पहले होते थे उसी तरह सिम्टम्स लेके अभी में सबसे बड़ी बात ये है, राहत बात ये है कि अभी भी निमोनिया सीवियर निमोनिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर एडमिशन का रेट बढ़ रहा है नहीं। जब तक एडमिशन का रेट नहीं पता तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जी। ये समाज
सर्दी जकड़न जुकाम जो हम लोग बोलते हैं, इस तरह का अगर वेरिएंट लेके आ रहा है, या इस तरह का फीवर आ रहा है, कोई जुकाम सर्दी हो रही है, तो जाहिर सी बात है ठंड के दिनों में पोस्ट कोविड भी जब भी मौसम चेंज हो तो कहीं ना कहीं हम घरों में भी ये बात बोली जाती थी जी जुकाम हो रहा है जी, तो जी वन लेके आया है। तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, एहतियात बरतने की इसलिए जरूरत है कि पेट जाएगी, तो जी इससे आपको एहतियात करने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, और जो हम पहले से आ रहे थे ना, जो कि हम कि अपनी उचित दूरी रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में थोड़ा सा जाने से कम बचें, तो जी ये एहतियात बरतने की जरूरत है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैनिक करने की स्थिति नहीं है, और ना ऐसा कभी इस तरह का वेरिएंट अभी आने वाला है कि जिससे पैनिक हो जाए। तो स्वास्थ्य कर्मी भी पूरी तरह से तैयार है, हमारी भारत सरकार भी पूरी तरह से तैयार है, और हम लोग आम जो हिंदुस्तानी है वो लोग ने देखा है ये स्थिति, हम लोग कैसे कंट्रोल आया है। ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ स्तर पे, तो वैक्सीनेशन जो हो रखा है वो भी हमें कहीं ना कहीं सीवियरिटी की तरफ ले जाने में बचाव करेगा। तो यानी कि प्राइमरी सिम्टम से माइनर सिम्टम से ये सिम्टम सर्दी जुकाम और हल्के फीवर का लक्षण है, जो कि आम दिनों में, अगर मैं वही बार बार आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जी अरुण जी, माफी चाहूंगी लेकिन आपकी आवाज पूरी तरीके से दर्शकों को मिल नहीं पा रही है। मैं वापस आपके पास आऊंगी। बहरहाल हमारे साथ पूर्व आईएएस देवदत्त शर्मा जी भी मौजूद हैं। देवदत्त जी, मेरा सवाल आपसे ये, जिस प्रकार से JN.1 के सब वेरिएंट को सामना किया जा रहा है, काफी केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार से बचाव किया जाए उनसे, और हम क्या तैयार हैं इसके लिए? देखिए, वी हैव सीन द वर्स्ट इन प्रीवियस ईयर्स जी, इसलिए जो भय का लोगों के अंदर भय है, वैसे हमारा मानना ये है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? वी ऑल नो कि हमें मास्क पहनना बहुत आवश्यक है, और कुछ राज्य सरकारों ने मास्क के लिए कंपलसरी कर भी दिया है जी, लेकिन अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। पिछले जो हमारा 2 साल कोरोना में आए, उसमें लोगों को काफी एजुकेट किया, और उसके बाद सारा वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष में पूरी तरह से हुआ है, तो उतने कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और अगर प्रिकॉशंस लिए जाएंगे तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारत सरकार ऑलरेडी इसमें, माननीय हेल्थ मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक मीटिंग ले रही है और सारे राज्यों को डायरेक्शंस दिए हैं। सारे राज्य भी सतर्क हो गए हैं, और जितनी भी हेल्थ मिनिस्ट्री हैं और जितने हॉस्पिटल्स हैं, अब वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं। सारे लोग ऑक्सीजन वगैरह से इक्विप्ड हैं, सारी चीजों से, सारे बेड्स इक्विप्ड हैं हमारे। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस लेना बहुत आवश्यक है जी। और ये जाड़े के मौसम में खांसी, जुकाम, थोड़ा सा बुखार, ये बड़ी मामूली बात है। और ये चिकनगुनिया और तमाम ये निमोनिया, इस तरह की बीमारी हो जाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये एक सारा ही कोविड हो जी। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, भय की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। जी डॉक्टर अरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो नया वेरिएंट है JN.1, इसके लक्षण क्या क्या हैं सर? कैसे लोगों को समझ में आए कि हाँ वो इस पूरे वेरिएंट से संक्रमित है? इससे पहले ही बोला, आपने जब पहले को पूछा था तो मैंने यही कहा था कि ये सारे लक्षण है जो हम आम घरों में जब देखते हैं कि मौसम चेंज होने जो जो चीजें होती हैं, जैसे बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, ये जो सारी चीजें यही लक्षण है उसकी। कोई भी पानी की स्थिति आप एकदम आए तो जब चीजें बहुत ज्यादा जी, हमारे ही जो बुखार आ सकता है, सर्दी जुकाम सकता है, खांसी आ सकती है, तो आप जो हम करते थे, और सबको मैं फिर बोल रहा हूँ कि मीडिया के माध्यम में खांसी जुकाम या इस तरह की फीवर आए, हम घर में अपने आप को रखेंगे या मास्क नहीं लगे या मास्क पहनेंगे, ये सब एहतियात बरतने की जरूरत है।
तो कुल मिला के ये है कि देखिए ये सीवियर नहीं है, एकदम तय है, लेकिन हुए। और मेरा सवाल देवदत्त शर्मा जी आपसे है कि ऐसे में जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है कोरोना के केसेस में, एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है, नए वेरिएंट सामने आए हैं, तो ऐसे में प्रशासन को क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए अपनी ओर से? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि संक्रमण हमारा न पैदा हो, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है जी। तो जहां तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, अभी सबसे पहले तो आवश्यकता इस बात की है कि जन जागरूकता पैदा हो, और जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर लोगों को आवश्यक रूप से ये कहा जाए कि भाई आप बिना मास्क के आप नहीं जाएंगे। पहली प्रिकॉशन तो इसमें लेने की आवश्यक है कि जन जागरूकता फैलाई जाए और ये कंपल्सरी भी कर दिया जाए, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर एक बार हो जाएगा तो उसके बाद फिर मेडिसिन और तमाम चीजें की शुरुआत हो जाती है। तो जो अगर चीजें पहले से ही हम प्रिकॉशन ले लें तो ये इस तरह के वेरिएंट हमें संक्रमण नहीं कर पाएंगे जी। दूसरा, राज्य सरकारें और भारत सरकार की तरफ से जो पहले दिशा निर्देश जारी किए गए थे उनको पुनः लागू करने की आवश्यकता है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे सीएमओज हैं, सीएमएस हैं, उन लोगों को ऑलरेडी डायरेक्शंस राज्य सरकारों की तरफ से दिए जा चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सारे चीजें इक्विप, चाहे वो हमारा संक्रमण फैले ना फैले, लेकिन प्रिकॉशंस और तैयारियां हमारी पूरी तरीके से रहनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमण होता है किसी को, तो उसको अस्पताल में प्रॉपर सुविधा मिले, उसको पूरा ट्रीटमेंट मिले और किसी भी प्रकार से कोई लाइफ का लॉस ना हो। जी, हमारे साथ लगातार डॉक्टर अरुण बने हुए हैं। डॉक्टर अरुण, देखिए मेरा सवाल आपसे यही है कि स्वास्थ्य विभाग को क्या क्या तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बहरहाल पिछली वेव्स की हम बात करें तो काफी ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई उन दिनों नजर आई, तो ऐसे में इस बार हम किस प्रकार से तैयार हों इस पूरे कोरोना को लेकर? देखिए नलिनी जी, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा सर ने भी बताया कि हमें तैयारी पूरी रखनी है, और जाहिर सी बात है कि जब गलतियां होती है तो उससे सुधार होने की गुंजाइश होती है। तो हमने पिछली बार बहुत भयावह स्थिति देखी है जी। और कोविड काल ने हमें दिखाया है, इवन पूरे वर्ल्ड के, केवल हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम को एक बार चुनौती दी थी इस कोरोना ने। तो उस चुनौती का सामना करते हुए हमारे देश ने बहुत ज्यादा प्लानिंग की, और हमने, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हम लोग में संक्रमण भी ज्यादा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो जो स्थितियां जिस तरह से संभाली गई हैं, इसके लिए पूरे भारत सरकार को या पूरे हमारे स्वास्थ्य विभाग को आप जरूर कहेंगे कि ये हमने कंट्रोल कर लिया। नहीं तो अगर आप देख सकती थी पूरे विश्व में कैसी अफरा तफरी मची हुई थी जी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमने अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया है। जाहिर सी बात है, जैसे कह रहे थे कि पहले ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, तो फिर हर अस्पताल सरकारी इक्विप्ड हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन हो या पीपीई किट हो या फिर जो भी इसेंशियल दवाइयां हो, वो सब कुछ इक्विप्ड हो रखा है। तो यानी कि अब हम उस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार हैं, अगर ईश्वर न करे कि वो स्थिति आए, लेकिन अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो पहले जैसी भयावह स्थिति कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमने उससे सीख लिया और हमने उसको सुदृढ़ कर लिया है जी। और फिर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सिम्टम्स है बहुत ही सामान्य सिम्टम्स है, जो कि आम जो खांसी जुकाम जगला जुकाम जो हो रहा है, ये आम लक्षण है, और ये इसमें अभी भी कोई भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी भी कोई ऐसा संक्रमण इस तरह का नहीं है जिससे कि स्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो मैं फिर आपके दर्शकों से अपील ये करना चाहूंगा कि आप जब भी ऐसे सिम्टम्स आए तो जरूर से जरूर अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं, एक बार जांच कराएं, और जिससे होता है ना, अभी सर ने भी बताया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिकॉशन ले लेंगे तो आपको दवाइयां, अस्पताल, इस सब चीजों से आपको निजात मिल सकती है। और सबसे हम एक इंडियन होने के नाते, एक सामान्य नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स में दिखते हैं तो जरूर अस्पताल की तरफ रुख करें। लेकिन डॉक्टर अरुण, मेरा सवाल ये कि जिस प्रकार से आपने सिम्टम्स का जिक्र किया, आपने बताया कि खांसी जुकाम बुखार, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है और ये तो हर घर में खांसी जुकाम बुखार, तो ऐसे में लोग समझे कैसे? आखिर कितने बाद लोगों को इस चीज का, कितने दिनों बाद लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हाँ अब ये सिर्फ मामूली जुकाम सर्दी या बुखार नहीं है, ये कुछ कोविड जैसा है? तो आखिर वैसे में लोगों को समझ कैसे आएगा? जी देखिए नलिनी जी, देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि अभी अगर आपको सर्दी जुकाम, पहले तो ट्रेवल, जिस राज्यों में संक्रमण है, यानी कि जिस राज्यों में संक्रमित लोग पाए गए हैं,
अगर उस राज्य से आप ताल्लुक रखते हैं या उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं और आपको लगता है कि फला जगह या उस जगह में हम ट्रेवल करके आए हैं और उसके ट्रेवल होने के विद इन 24 आवर 48 आवर्स आपके पास ये सिम्टम्स आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको सचेत हो जाना है कि कहीं ये Z1.1 का हमारे पास संक्रमण तो नहीं हो गया है जी। बाकी अगर इस तरह की ऐसे एरिया से नहीं है या फिर ऐसे एरिया में आप ट्रेवल नहीं किए हैं और आपको ये सिम्टम्स आता है तो बहुत ज्यादा इसमें ये सोच लेना है कि हमें एक सामान्य इन्फ्लुएंजा हुआ है और उसको घर पे रह के ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। डॉक्टर अरुण, आपने यहाँ पर इन्फ्लुएंजा का जिक्र किया और जब भी इस प्रकार की केसेस में वृद्धि होती है तो सबसे ज्यादा लोग चिंतित बच्चों को लेकर हो जाते हैं, तो ये जो पूरा कोरोना का नया वेरिएंट है ये बच्चों पर कैसे अफेक्ट करने वाला है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। देखिए नलिनी जी, ये Z1.1 जो है सामान्य रूप से अभी तक जितने भी संक्रमित लोग आए हैं वो लगभग 18 से लेके 44 तक मैक्सिमम लोग हैं। जो पहला केस आया था जो 75 ईयर ओल्ड फीमेल आई थी, तो कुल मिला के ये है कि लगभग जो एज ग्रुप है वो 18 से 44 साल तक का एज ग्रुप है, या 45 को 50 तक कर लीजिए, 18 से 50 तक का एज ग्रुप है। तो बच्चों में इस तरह का संक्रमण अभी तक तो Z1.1 का नहीं रिपोर्टेड है इंडिया में। तो अगर नहीं रिपोर्टेड तो मुझे लगता है कि ये बच्चों में इस तरह का संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। तो यंग एज में ही हो रहा है और यंग एज और चीज और बता दूं कि बच्चों में जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसके कारण भी बच्चे हो सकता है कि प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर आ गई हो, तो इसके कारण भी Z1.1 अभी तक संक्रमित नहीं कर पाया है या फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन जो 18 से 44 या 50 साल तक की उम्र है उनको संक्रमित उनमें देखा गया है और ये शुरुआती अभी डेटा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये बहुत कहना कि बहुत जल्दी हो जाएगा ये कि क्या बच्चों में होगा कि नहीं संक्रमण होगा। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अभी तक जितनी डेटा भारत सरकार ने जारी किया उसमें 18 से 44 या 45 साल तक के लोग संक्रमित हुए हैं। तो बच्चों पे ही मुझे नहीं लगता कि बच्चों पे ये बहुत ज्यादा असर करने वाला है Z1.1। हमारे साथ देवदत्त शर्मा जी भी मौजूद हैं। शर्मा जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने भी यही कहा और आपने भी यही कहा कि मास्क को अनिवार्य होना चाहिए, लोगों को खुद में भी सतर्क होना चाहिए, लेकिन मास्क के अलावा ऐसे कौन कौन सी एडवाइजरी होनी चाहिए जो ऐसे में प्रशासन के तौर से आनी चाहिए? क्योंकि देखिए न्यू ईयर्स करीब है, क्रिसमस करीब है, फेस्टिव सीजन है, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे, घूमने फिरने निकलेंगे, तो ऐसे में वो कौन सी एडवाइजरी होनी चाहिए जो प्रशासन को लेनी चाहिए? देखिए, प्रशासन को जहाँ तक बात है, ये जैसे कि अभी बताया गया है कि जिन स्टेट्स में ये केसेस पाए गए हैं, ट्रेवल हिस्ट्री लोगों की है जी, उन स्टेट से आने वाले लोगों को इनको सेपरेट रखा जाए ताकि वो संक्रमण दूसरे लोगों का ना होने पाए। और खुद हमें भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है कि उन लोगों के संपर्क में हम लोग ना आए। इसके अलावा हर बुखार और हर जुकाम कोई ये डरने की बात नहीं है कि ये कोरोना ही हो गया। अभी क्या है कि आपने देखा होगा पिछली बार जब ये कोरोना हुआ था जी, उस समय लोगों के चूंकि हम लोग इक्विप्ड नहीं थे, हमारे पास इतने साधन नहीं थे और जो हमारा वैक्सीनेशन है बिल्कुल नहीं हुआ था। और वी आर वेरी प्राउड कि भारतवर्ष ने न केवल पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाए बल्कि दूसरे देशों को भी वैक्सीनेशन हम लोगों ने सप्लाई किया जी। तो जहाँ तक भारतवर्ष की व्यवस्था की बात है, वो हमारी मेडिकल व्यवस्था की बात है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स है, बहुत कॉम्पिटेंट हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है, तो कोई इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि अभी बताया गया कि बच्चों के अंदर तो ये वेरिएंट अभी नहीं देखा गया है जी। तो इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो और भी मेडिसिन, जैसे हमारे होम्योपैथी में एक कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो प्रिकॉशनरी लेके लोगों ने उसको क्लेम किया कि कोरोना नहीं हुआ जी। इसी प्रकार की होम्योपैथी के अलावा हमारी आयुर्वेदिक हैं, आपकी नेचुरोपैथी है, ये जो हमारी मेडिसिन का पूरा वो है, इसको भी लोगों ने देखा है। पिछले हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसका भी बहुत कारगर इसमें रहा है। और हमारा कहना यही है कि योग है, प्राणायाम है, इन सब चीजों को भी, इन सब चीजों को रोकता है। गर्म पानी का इस्तेमाल हो और लोग जो है वो प्रिकॉशन पूरी लें, एक जन जागरण इसमें रहे कि सरकार की तरफ से। और अगर कोई केस पाया जाता है जी, तो उस केस को हम लोग बहुत सीरियसली लें जिससे कि और लोगों के अंदर इस तरह का संक्रमण ना हो। देवदत्त शर्मा जी, जब भी कोई वेरिएंट नया आता है या कोरोना के केसेस आते हैं या इजाफा होता है तो हम देखते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री और पहला केस हमेशा केरल से
होता है अमूमन। तो ऐसे में क्या अभी हाल फिलहाल के लिए सरकार को केरल से आवाजाही रोकनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल केरल से ही है, और भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हमारी डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर आ रही हैं, तो खाली केरल को करना ही उचित नहीं होगा। इसमें देखने की बात है कि कौन कौन से देशों के लोग जो आए हैं, किस किस देश से ये वेरिएंट हमारा आया है और कहाँ कहाँ फ्लाइट से वो लैंड कर रही हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग उसकी तरफ जाएं और उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इतने अहम मुद्दे पे हमारे साथ साझा करने के लिए। देखिए, कोविड को लेके हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगाएं और एडवाइजरी को सीरियस होकर फॉलो करें। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।